जैसा कि हमने देखा, मनुष्य तभी इस समाज में रह सकता है जबकि वह समाज की बात में एकरस होकर काम किया करे। प्रस्तुत जीवन में आनंद उपभोग की इस घुड़ दौड़ में हर एक आदमी को शामिल होना पड़ता है, अन्यथा वो मर जाता है। अब हम जरा भारत की ओर चलें। वहाँ यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं उस पर्वत की चोटी पर जाकर बैठना और अपने शेष जीवन भर अपनी नाक की नोक को देखने ही रहना चाहता हूँ, तो हर आदमी वही कहेगा कि जाओ, शुभमस्तु। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी ने उसे कपड़ा ला दिया और वह संतुष्ट हो गया। पर यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि देखो, मैं इस ज़िंदगी के कुछ ऐश आराम लूटना चाहता हूँ, तो शायद उसके लिए सब द्वार बंद भी हो जाए। मेरा कहना है कि दोनों देशों की धारणाएं भ्रमात्मक है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि कोई व्यक्ति यहाँ आसन लगाकर त्राटक बांधे तब तक क्यों न बैठा रहे जब तक उसकी इच्छा न हो। क्यों वह भी वही करता रहे जो अधिकांश जन समुदाय किया करता है। मुझे तो कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार मैं ये समझ नहीं पाता कि भारत में क्यों मानव इस जीवन की सामग्रियाँ न पाए, क्यों धनोपार्जन न करे, लेकिन तुम जानते हो वहाँ से करोड़ों के इसके विरुद्ध दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए आतंकित कर विवश किया जाता है। वहाँ के ऋषियों की यह निरंकुशता है, यह निरंकुशता है महात्माओं की, यह निरंकुशता है अध्यात्मवादियों की, यह निरंकुशता है बुद्धिवादियों की, यह निरंकुशता है ज्ञानियों की, और ज्ञानियों की निरंकुशता, याद रखो, अज्ञानियों के निरंकुशता से कहीं अधिक प्रबल होती है। जब पंडित और ज्ञानवान अपने मतों को औरों पर लादना प्रारंभ कर देते हैं, तो वे बाधाओं और बंधनों को रचने के ऐसे लाखों उपाय सोच लेते हैं जिनको तोड़ने की शक्ति अज्ञानियों में नहीं होती। मैं अब यह कहना चाहता हूँ कि इसे एकदम रोक दिया जाए। लाखों करोड़ों का होम करके एक बड़ा दिग्गज पैदा किया जाने का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम ऐसा समाज निर्माण करें जिसमें एक ऐसा आध्यात्मिक दिग्गज भी हो और अन्य सभी लोग भी सुखी हो, तो वह ठीक है। पर अगर करोड़ों के पिस कर एक ऐसा दिग्गज बनाया गया तो वह अन्याय है। अधिक उचित तो यह होगा कि सारे संसार के परित्राण के लिए एक व्यक्ति कष्ट झेले। किसी राष्ट्र में यदि तुमको यह कुछ काम करना है, कुछ कार्य करना है, तो उस राष्ट्र की विधियों को अपनाना होगा। हर आदमी को उसी की भाषा में बतलाना होगा। अगर तुमको अमेरिका या इंग्लैंड में धर्म का उपदेश देना है, तो तुमको राजनीतिक विधियों के माध्यम से काम करना होगा, संस्थाएं बनानी होगी, समितियां गढ़नी होगी, वोट देने की व्यवस्था करनी होगी, बैलेट के डिब्बे बनाने होंगे, सभापति चुनना होगा, इत्यादि। क्योंकि पाश्चात्य जातियों की यही विधि है, यही भाषा है। पर यहाँ भारत में यदि तुमको राजनीति की भी बात करनी है, तो धर्म की भाषा को माध्यम बनाना होगा। तुमको यह इस प्रकार से कुछ कहना होगा कि जो आदमी प्रतिदिन सवेरे अपने घर साफ करता है, उसको इतना इतना पुण्य मिलता है, उसको मरने पर स्वर्ग मिलता है, वह भगवान में लीन हो जाता है। जब तक तुम इस प्रकार उनसे न कहो, वे तुम्हारी बात समझेंगे ही नहीं। यह प्रश्न केवल भाषा का है। बात जो की जाती है वह तो एक ही है। हर जाति के साथ यही बात है, परंतु प्रत्येक जाति के हृदय को स्पर्श करने के लिए तुमको उसकी भाषा में बोलना पड़ेगा। और यह ठीक भी है, हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस संप्रदाय का मैं हूँ, उसे सन्यासी की संज्ञा दी जाती है। इस अर्थ का शब्द जो है, उसका अर्थ होता है, सन्यासी शब्द का अर्थ होता है विरक्त, जिसने संसार छोड़ दिया हो। और यह संप्रदाय बहुत बहुत प्राचीन है। गौतम बुद्ध जो ईसा के 560 वर्ष पूर्व आविर्भूत हो गए, इसी संप्रदाय से थे। वे इसके सुधारक मात्र थे। इतना प्राचीन है ये। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में भी उसका उल्लेख है। प्राचीन भारत का यह नियम था कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री अपने जीवन की संध्या के निकट सामाजिक जीवन को त्याग कर केवल अपने मोक्ष और परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे। यह सब उस महान घटना का स्वागत करने की तैयारी है जिसे मृत्यु कहते हैं। इसलिए उस प्राचीन युग में वृद्धजन सन्यासी हुआ करते थे। बाद में युवकों ने भी संसार त्यागना प्रारंभ किया। युवकों में शक्ति बाहुल्य रहता है, इसलिए वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर सदा सर्वदा अपनी मृत्यु के चिंतन में ही ध्यान लगाए न रह सकते। वे यहाँ वहाँ जाकर उपदेश देने और नए नए संप्रदायों का निर्माण करने लगे। इसी प्रकार युवा बुद्ध ने
एक महान सुधार आरंभ किया। यदि वे जरा जर्जरित होते तो बस नासाग्र पर दृष्टि रखते और शांतिपूर्वक मर जाते। यह संप्रदाय कोई धर्म संघ, कोई चर्च नहीं है और न इसके अनुयायी पुरोहित होते हैं। पुरोहितों और सन्यासियों में मौलिक भेद है। भारत के अन्य व्यवसायों की भांति पुरोहिती भी सामाजिक जीवन का एक पैतृक व्यवसाय है। पुरोहित का पुत्र इसी प्रकार पुरोहित बन जाता है जिस प्रकार बढ़ई का पुत्र बढ़ई अथवा लोहार का बेटा लोहार बनता है। पुरोहित को विवाह सूत्र में भी बंधना पड़ता है। हिंदू का मत यह है कि पत्नी के बिना पुरुष अधूरा है। अविवाहित पुरुष को धार्मिक कृत्य करने का अधिकार ही नहीं है। सन्यासियों के पास संपत्ति नहीं होती, वे विवाह नहीं करते, उनके ऊपर कोई समाज व्यवस्था नहीं होती। एकमात्र बंधन जो उन पर रहता है वह है गुरु और शिष्य का आपसी संबंध, और कुछ नहीं। और यह भारत की अपनी निजी विशेषता है। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बस कहीं से आकर मुझे शिक्षा देता जाए और उसके बदले में मैं कुछ धन उसे दे सकूं और बात खत्म हो जाए। भारत में यह गुरु शिष्य संबंध वैसी ही प्रथा है जैसे पुत्र का गोद लेना होता है। गुरु पिता से भी बढ़कर है और मैं सचमुच गुरु का पुत्र हूँ, हर तरह से उसका पुत्र। पिता से भी बढ़कर मैं उनकी आज्ञा का अनुचर हूँ, उनसे बढ़कर मैं मेरे सामान्य हैं। और वह इसलिए कि जहाँ मेरे पिता ने मुझे केवल यह शरीर मात्र दिया, मेरे गुरु ने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया, और इसलिए वे पिता से बढ़कर है। मेरा अपने गुरु के प्रति यह सम्मान जीवन व्यापी होता है। मेरा प्रेम चिरंजीवी होता है। बस एकमात्र यही संबंध है जो बच रहता है। मैं इसी प्रकार अपने शिष्यों को ग्रहण करता हूँ। कभी कभी तो गुरु एकदम नवयुग होता है और शिष्य कहीं अधिक बूढ़ा, पर चिंता नहीं, बूढ़ा पुत्र बनता है और मुझे पिता शब्द से संबोधित करता है और मुझे भी उसे पुत्र अथवा पुत्री कहकर पुकारना पड़ता है। एक समय की बात है कि मुझे एक वृद्ध गुरु मिले। वे बिल्कुल विचित्र थे। उन महाशय को बौद्धिक पांडित्य में कोई चाव नहीं था। क्वचित ही वे पुस्तकें देखते या उनके मनन करते, पर वह कम उम्र के ही थे। तभी से उन्होंने मन में सत्य का सीधा साक्षात्कार कर लेने की बड़ी उग्र आकांक्षा संभाली। पहले पहले उन्होंने अपने ही धर्म पर प्रयोग किया, फिर उनके मन में आया कि नहीं, और भी धर्मों के सत्य को पाया जाए। इस उद्देश्य से वे एक के बाद एक धर्मों का अनुष्ठान करते चले। उस समय तक तो जो कुछ उनसे कहा जाता वे ध्यानपूर्वक करते और तब तक उस संप्रदाय विशेष में रहते, जब तक कि उस संप्रदाय के विशिष्ट आदर्श का साक्षात्कार न कर लेते। फिर कुछ वर्षों के बाद दूसरे संप्रदाय की साधना में लग जाते। जब वे सारे संप्रदायों का अनुभव कर चुके तब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये सभी ठीक है, किसी में भी दोष न देख सके। हर संप्रदाय एक ऐसा मार्ग है जिससे लोग एक निश्चित केंद्र पर ही पहुँचते हैं। और तब उन्होंने घोषणा की, यह कितने गौरव की बात है कि यहाँ जितने मार्ग है, क्योंकि यदि केवल एक मार्ग ही होता तो शायद केवल एक ही व्यक्ति उसके अनुकूल होता। इतने अधिक मार्ग होने से हर एक व्यक्ति को सत्य तक पहुँचने का अधिक से अधिक अवसर सुलभ हो जाता है। यदि मैं एक भाषा के माध्यम से नहीं सीख सकता तो मुझे दूसरी भाषा आजमानी चाहिए। और इसी तरह उन्होंने प्रत्येक धर्म को आशीष दिया। मैं जिन विचारों का संदेश देना चाहता हूँ वे सब उन्हीं के विचारों को प्रतिध्वनित करने की मेरी अपनी चेष्टा है। इसमें मेरा अपना निजी मौलिक विचार कोई भी नहीं है। हाँ, जो कुछ असत्य अथवा बुरा है वह अवश्य मेरा है, पर हर एक शब्द, हर ऐसा शब्द जिसमें तुम्हारे सामने कहता हूँ और जो सत्य एवं शुभ है, केवल उन्हीं की वाणी को झंकार देने का प्रयत्न मात्र है। प्रोफेसर मैक्स मुल्लर द्वारा लिखित उनके जीवन चरित्र को तुम पढ़ो। बस उन्हीं के चरणों में मुझे ये विचार प्राप्त हुए। मेरे साथ और भी अनेक नवयुवक थे। मैं केवल बालक ही था। मेरी उम्र रही होगी 16 वर्ष की। कुछ और तो मुझसे भी छोटे थे, कुछ बड़े भी थे। लगभग 1 दर्जन रहे होंगे हम सब। और हम सब ने बैठकर यह निश्चय किया कि हमें इस आदर्श का प्रसार करना है। हम चल पड़े, न केवल उस आदर्श का प्रसार करने के लिए बल्कि उसे और भी व्यावहारिक रूप देने के लिए। तात्पर्य यह कि हमें दिखलाना था हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीवदया, ईसाइयों की क्रियाशीलता एवं मुस्लिमों का बंधुत्व, और ये सब अपने व्यावहारिक जीवन के माध्यम द्वारा। हमने निश्चय किया हम एक सार्वभौम धर्म का निर्माण करेंगे, अभी और यहीं
हम रुकेंगे नहीं। हमारे गुरु एक वृद्ध जन थे जो एक सिक्का भी कभी हाथ से नहीं छूते थे। बस जो कुछ थोड़ा सा भोजन दिया जाता था वे उसी से ले लेते थे, और कुछ गज कपड़ा और कुछ नहीं। उन्हें और कुछ स्वीकार करने के लिए कोई प्रेरित भी नहीं कर पाता था। इन तमाम अनोखे विचारों से युक्त होने पर भी वे बड़े अनुशासन कठोर थे, क्योंकि इसी ने उन्हें मुक्त किया था। भारत का सन्यासी आज राजा का मित्र है, उसके साथ भोजन करता है, तो कल वह भिखारी के साथ है और पेड़ तले सो जाता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है, उसे सदैव चलते ही रहना है। कहते हैं, लुढ़कते पत्थर पर काई कहाँ। अपने जीवन के गत 14 वर्षों में कभी भी एक स्थान पर एक साथ 3 माह से अधिक मैं रुका नहीं, सदा भ्रमण ही करता रहा। हम सब यही करते हैं। इन मुट्ठी भर युवकों ने इन विचारों को और उनसे निकलने वाले सभी व्यावहारिक निष्कर्षों को अपनाया। सार्वभौमिक धर्म, दिनों से सहानुभूति और ऐसी ही बातों का जो सिद्धांततः बड़ी अच्छी है पर जिन्हें चरितार्थ करना आवश्यक था, बीड़ा उन्होंने उठाया। तब वह दुख का दिन आया जब हमारे वृद्ध गुरुदेव ने महासमाधि ली। हमसे जितना बना हमने उनकी सेवा शुश्रूषा की। हमारे कोई मित्र न थे, सुनता भी कौन। हम कुछ विचित्र सी विचारधारा के छोकरों की बात कोई नहीं। कम से कम भारत में तो छोकरों की कोई कीमत नहीं। जरा सोचो, 12 लड़के लोगों को विशाल महान सिद्धांत सुनाए और कहे कि वे इन विचारों को जीवन का चरितार्थ करने के लिए कृतसंकल्प हो। हाँ, सभी ने हंसी की। हंसी करते करते वे गंभीर हो गए, हमारे पीछे पड़ गए, उत्पीड़न करने लगे। बालकों के माता पिता हमें क्रोध से धिक्कारने लगे, और जो जो लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, त्यों त्यों हम लोग अधिक दृढ़ होते चले गए। तब इसके बाद एक भयंकर समय आया, मेरे लिए और मेरे अन्य बालक मित्रों के लिए भी, पर मुझ पर तो और भी भीषण दुर्भाग्य छा गया था। एक और थे मेरी माता और भ्रातागण। मेरे पिताजी का देहावसान हो गया और हम लोग असहाय निर्धन रह गए, इतने निर्धन कि हमेशा फाकाकशी की नौबत आ गई। कुटुंब की एकमात्र आशा मैं था, जो थोड़ा कमाकर कुछ सहायता पहुंचा सकता। मैं 2 दुनियाओं की संधि में खड़ा था। एक ओर था मेरी माता और भाइयों के भूखे मरने का दृश्य, और दूसरी ओर थे इन महान पुरुष के विचार, जिनसे मेरा ख्याल था भारत का ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण हो सकता है, और इसलिए जिनका प्रचार करना, जिन्हें कार्यान्वित करना अनिवार्य था। इस तरह मेरे मन में महीनों यह संघर्ष चलता रहा। कभी तो मैं 6-6, 7-7 दिन और रात निरंतर प्रार्थना करता रहता। कैसी वेदना थी वह, मानो मैं जीवित ही नरक में था। कुटुंब के नैसर्गिक बंधन और मोह मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मेरा बाल्य मन, बाल्य हृदय भला कैसे अपने इतने सगों का दर्द देखते रहता। फिर दूसरी ओर कोई सहानुभूति करने वाला भी नहीं था। बालक की कल्पनाओं से सहानुभूति करता भी कौन। ऐसी कल्पनाएं जिनसे औरों को तकलीफ हो जाती थी, मुझसे भला किसकी सहानुभूति होती। किसी की नहीं, सिवाय एक की। उस एक की सहानुभूति ने मुझे आशीष दिया, मुझ में आशा जगाई। वह स्त्री थी मेरे गुरुदेव की, हमारे गुरुदेव की, ये महासन्यासी। बाल्यावस्था में ही वो विवाहित हो गए थे। युवा होने पर जब उनकी धर्म प्रवणता अपनी चरम सीमा पर थी, तब वे आए एक दिन अपनी पत्नी को देखने। बाल्यावस्था में विवाह होने के उपरांत युवावस्था तक उन्हें परस्पर मेल मिलाप करने का अवसर क्वचित ही मिला था। पर जब वे बड़े हो चुके तो आए एक दिन अपनी पत्नी के पास और बोले, देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, इस देह पर तुम्हारा अधिकार है। यद्यपि मैंने तुमसे विवाह कर लिया है, पर मैं सांसारिक जीवन नहीं बिता सकता। मैं अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर छोड़ देता हूँ। उन्हें रोते हुए कहा, प्रभु तुम्हारा मंगल करे। क्या तुम्हारी यह धारणा है कि मैं तुम्हारे अधपतित तब उसने कहा, क्या तुम्हारी यह धारणा है कि मैं तुम्हें अधपतित करने वाली स्त्री हूँ? बन सकेगा तो मैं तुम्हारी सहायक हो जाऊंगी। जाओ, अपने कार्य में अग्रसर रहो। ऐसी स्त्री थी वो। पति अग्रसर होते गए और अंत में सन्यासी बन गए, अपनी राह पर बढ़ते गए, और यहाँ पत्नी अपने ही स्थान से उन्हें सहायता पहुँचाती रही, जहाँ तक बन सका वहाँ तक। और बाद में जब वे पुरुष आध्यात्मिक दिग्गज बन गए, तब वे आई। सचमुच में वे उनकी प्रथम शिष्या हुई, और उन्होंने अपना शेष जीवन उनकी देह की सुरक्षा और सेवा करने में बिताया।
उन्हें तो कभी यह पता भी नहीं चला कि वे जी रहे, मर रहे, और कुछ और बोलते बोलते कई बार ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि जलते अंगारों पर बैठने पर भी कोई ख्याल न होता। जलते अंगारों पर अपने शरीर की ऐसी सुध उन्होंने खो दी थी, भूल गए थे। तो वे ही एक ऐसी देवी थी जिन्हें उन बालकों की विचारधारा से कुछ सहानुभूति थी। लेकिन उनके पास शक्ति ही क्या थी? वो तो हम लोगों से भी अधिक निर्धन थी। पर चिंता नहीं, हम लोग तो धारा में कूद पड़े थे। मेरा विश्वास था कि इन विचारों से भारत अधिक ज्ञानोद्भासित होगा तथा भारत के सिवा और भी अनेक देश और जातियों का उससे कल्याण हो सकेगा। तभी अनुभव हुआ कि इन विचारों का नाश होने देने के बदले तो कहीं यह श्रेयस्कर है कि कुछ मुट्ठी भर लोग स्वयं को ही मिटाते रहे। क्या बिगड़ जाएगा यदि एक माँ न रही, यदि दो भाई मर गए? तो यह तो बलिदान है, यह तो करना ही होगा। बिना बलिदान के कोई भी महत् कार्य सिद्ध नहीं होता। कलेजे को बाहर निकाल के रखना होगा, उसको निकालकर पूजा की वेदी पर लहूलुहान चढ़ा देना होगा, तभी कुछ महान की उपलब्धि होती है। और भी कोई दूसरा मार्ग है क्या? अभी तक तो किसी को नहीं मिला है। मैं तुम सब लोगों को यही प्रश्न करता हूँ, कितना मूल्य चुकाना पड़ा है किसी सफल कार्य का? कैसी वेदना, कैसी पीड़ा, प्रत्येक सफल क्रिया के पीछे कैसी भयानक यातना की कहानी है, हर जीवन में ही। तुम तो उसे जानते हो, तुम में से हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता है। स्वामी विवेकानंद।